नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM। नवनीत आपका स्वागत करता है अपने प्रोग्राम किताबें बोलती हैं। और आज किताबें बोलती हैं में जो राइटर, जो उपन्यासकार, जो कहानीकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कलकत्ता से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक जाने माने ऑथर हैं शक्ति घोषाल जी। शक्ति जी, स्वागत है आपका किताबें बोलती है प्रोग्राम में। शुक्रिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम में आके। शक्ति जी एक इंजीनियर, एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट जो 40 साल तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता है और फिर राइटिंग की तरफ मुड़ता है, ये कैसे संभव हुआ? मैं ये कहूँगा, लोग जिंदगी से गुजरते हैं तो हमारी तरह तरह की एक्सपीरियंस होती है, और हम मनुष्य जो हैं, हम अंदर से हर एक मनुष्य, हम लोग एक कहानी बोलने वाले जीव हैं। हमारी जो एक्सपीरियंस होती है उससे हमारे दिमाग में कहानियां बनती रहती है, और ये कहानी कब निकले, कैसे निकले, ये हमारे ऊपर काफी ज्यादा, मैं ये कहूँगा, निर्भर करता है। तो मैं करीब 10 साल पहले से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैं किताब तो मैं नहीं लिखी, मैंने कभी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला, तो लेकिन ब्लॉगिंग में मैं हर तरह के बहुत एरियाज में जो मुझे लगता है काफी मेरे को मतलब काफी पैशन मिलता है, काफी उसमें काफी मैं बोलूंगा कि इंटरेस्ट है, तो उसमें मैंने लिखा है। तो मेरे करीब 800 फॉलोअर हैं और करीब 40,000 हिट्स मेरे ब्लॉग साइट पे है। फिलॉसफी, पृथ्वी की समस्याएं, ट्रेंड, मैनेजमेंट, अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, ये सारे एरियाज में मैं लिखता रहता हूँ और अभी भी मैं लिखता हूँ। तो जी, लिखने की तरफ आते हैं, और आपने जैसा कहा कि आपने ब्लॉगिंग बहुत लंबे समय पहले शुरू कर दी थी। किताब भले ही आपने बहुत देर में लिखी, लेकिन जो किताब आपने लिखी वो बहुत सुर्खियों में रही। और आपकी किताब की तरफ हम आते हैं, द क्रॉनिकलर ऑफ हुगली। ये कहाँ से आपको आइडिया आया? ये कभी कहा, जो हमारे अंदर जो कहानियां बनती है, तो मैं ये कहूँगा कि हम हर एक व्यक्ति, हम लोग जब जिंदगी से गुजरते हैं तो समय आता है बहुत इंटेंस, बहुत दुख में काइंड ऑफ, जैसे कुछ इवेंट हो या समस्याएं हो, ये हम लोगों को फेस करना पड़ता है। ये जब हम फेस करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आ जाते हैं। हम कौन है, क्या सच्ची हमको मतलब मैटर करता है, कि हमको इफेक्ट करता है, किस चीज में हम मतलब बिलीव करते हैं। तो ये सब चीजें जब प्रश्न आते हैं दिमाग में, तो हम जैसे जिंदगी को देखते हैं ना, वो हम लोगों की वो जो लेंस के थ्रू हम देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो बढ़ जाता है। तो जो रियलिटी जो देख, वो काफी शिफ्ट हो जाता है। मेरी जो कहानी है, ये सारे चारों की कहानियां हैं तेरे इस किताब में, ये चारों प्रेरित ऐसे ही मतलब मैं इनको एक वर्ड दिया है, वो अंग्रेजी में मैं यूज करता हूँ, क्रूसिबल इवेंट्स, जो मतलब काफी ट्रॉमेटिक, इंटेंस इवेंट्स हो जाते हैं हमारे जिंदगी में, फेस किए हैं। तो मेरे जितने नायक हैं कहानियों में, वो एक प्रकार ये मेरे एक्सपीरियंस बोलिए, विचार बोलिए, सोच बोलिए, इसकी जीन्स लेके चल रहे हैं। तो मैं आज उनको देखता हूँ, वो एक बड़े जो कपड़े, कहानी की कपड़े के अंदर, तो मैं एक्चुअली अपने काफी शेड्स, कलर मुझे दिखते हैं जी। मतलब बहुत ही पर्सनल जर्नी है, ऐसे तो काल्पनिक है, लेकिन दूसरी तरह ही काफी पर्सनल जर्नी। और मैं ये कहूँगा कि जब मैं लिख रहा था तो काफी समय ऐसा लगता था कि मैं नहीं लिख रहा हूँ, कहानी अपने आप लिख रही है। क्या बात है। तो बिल्कुल जो जीवन के जो अनुभव हैं, जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की, और कुछ काल्पनिक हैं और कुछ आपके जो व्यक्तिगत अनुभव हैं वो इन कहानियों में हमें देखने को मिलते हैं। शक्ति जी, अब जो आगे हम बात कर रहे हैं और जो कहानियों की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इस कहानियों में जो आपकी किताब है उसमें 1919 यानी 1919 से लेके 2020 के बीच में जो महामारियां आई हैं, और उस महामारियों के दौरान जो सामाजिक बदलाव जो हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। अरे बहुत ही ज्वलंत प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुक्रिया, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ये जो कहानी है, इसका नाम तो पैंडेमिक है, क्योंकि किताब तो अंग्रेजी में है, लेकिन बहुत सरल अंग्रेजी है, जो मतलब अंग्रेजी पढ़ सकता है, सब इसको समझ जाएंगे, कोई इसमें ये नहीं है। तो ये जो दो महामारी की जो इसमें दो पैरेलल कहानियां चलती हैं इस कहानी के अंदर, तो जो मेन, मैं क्या बोलूंगा, मेन जो इसका जो एस्पेक्ट है, जो
वो है कि 101 साल में आदमी की सोच विचार, हम लोग एक सिचुएशन को जैसे देखते हैं 100 साल पहले जो जैसे देखा जाता था, ये बहुत इसमें मैं ये बोलूंगा काफी बदलाव आ गया है जी। लेकिन जो सबसे अच्छी जो मुझे समझ में आता है कि जब हम लोग एक समस्या, एक ट्रॉमा, एक मतलब प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, तो हमारी एक अंदर की जो सोच विचार उसमें लेकिन काफी फंडामेंटल एस्पेक्ट रह गई है जी। तो मेरे जो दो नायक हैं, ये दो नायक, एक 1919 में है और एक 2020 में है, दोनों इनके नाम है, मैं नाम बोलता हूँ, दीपेन और इंद्रोनी। तो ये जब ये अपने शोकपूर्ण घटनाएं जो काफी डिफरेंट सामाजिक कंडीशनिंग विकास के अंदर हुआ है, तो ये कैसे उन मतलब घटनाओं को कैसे देखते हैं और कैसे उस पे वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं जी, यही कहानी के अंदर है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें जो बात है वो है कि ये 4 जनरेशन बाद हो रहा है, चौथे जनरेशन, लेकिन ये दोनों दीपेन और इंद्रनी के एक जगह ये लोग इनमें क्या बोलूंगा एक संपर्क है। वो एक बहुत पुरानी टूटी फूटी एक महल है जिसमें 2 पृथ्वी के सबसे बड़े शिवलिंग जी। तो ये एक जो है इससे दोनों का लिंक है। वो कहानी जो पढ़ेंगे तो जो भी पढ़ेगा तो तब उनको समझ में आएगा कि उसका क्या लिंक है, कैसे ये लोग फिर लिंक होते हैं। यही है महामारी की कहानी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सामाजिक कंडीशनिंग बोलिए उसको उस पर लोगों ने नजर डाला है। बहुत सरल सी बात, महिलाओं के ऊपर, महिलाओं को जैसे 1919 में देखा जाता था, पोसा जाता था और 2020 में जैसे देखा जाता, वो काफी समाज में बदलाव आ गया। वो तो हम लोग सब समझते हैं, लेकिन वो बदलाव में एक ऐसी एक महामारी के अंदर वो कैसा वो लोगों को दिखता है, वो कहानी में काफी हद तक। शक्ति जी, महामारी की बात हो रही है और 1919 से लेकर 2020 तक का जो 101 साल का जो सफर है और उसमें किस दौरान सामाजिक बदलाव आए हैं, आप ये कहानी जब आप लिख रहे थे और उसी बीच 2020 में कोरोना भी आया, कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में आई, तो किस तरीके से आपकी राइटिंग को उसने इन्फ्लुएंस किया? ये महामारी 2020 में नहीं आती तो मेरी ये शायद किताब नहीं निकलती। मेरे को जब वो शुरू में हमारे प्रधानमंत्री ने और गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन किए तो 4 महीना करीब हम लोग लॉकडाउन में थे जी। वो 4 महीने में मेरे को बहुत अच्छा समय मिल गया कि ये किताब मैंने उस 4 महीने में ही ये लिखी है। तो मैं ये कहूँगा कि वो महामारी से मुझे एक एनकरेजमेंट भी मिला, एक मतलब एडवांटेज भी मुझे मिला। नहीं तो शायद मैं दूसरे कामों में व्यस्त रहता हूँ तो फिर मैं शायद नहीं लिख पाता। दिमाग में तो थी कि लिखूंगा कभी, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा मुझे मौका मिल गया। शक्ति जी, जिस तरह का पॉजिटिव रिस्पांस रीडर से मिल रहा है और जिस तरीके से अद्भुत रिस्पांस मुझे कहना चाहिए कि मिल रहा है इस किताब को, कितना मोटिवेट आप हुए और कितना आपके ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे वो लिखे या कुछ भी हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं तो उसको जब दूसरे आदमी अपलोड करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, वो कोई अच्छी बातें बोलते हैं, हमको तो अच्छा तो लगता ही है, हम लोग तो सभी मनुष्य हैं। बट कहने का मतलब ये है कि वो तो मोटिवेशन बहुत अच्छा है, उसमें तो बहुत मोटिवेशन आता है, लेकिन असली मोटिवेशन हमारे हर एक आदमी, हमारे हर एक मनुष्य के अंदर से आना चाहिए। वो जब तक नहीं होगा कि बाहर से हम लोग जितना सुनेंगे उससे ही, चाहे आप किताब लिखें, चाहे आप गाना गायक हैं, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर है, वो सब अंदर से आती है। ये सब बातें क्रिएटिविटी बोले, काल्पनिक वर्ल्ड में जाएं, वहां से तो ये सारा तो सब कुछ अंदर से आता है। मोटिवेशन तो है लेकिन अंदर से है। तो मैं जो ये बोलूंगा कि मोटिवेशन तो अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ऑलरेडी मैं एक किताब लिखूंगा वो थोड़ी सी और बड़ी स्केल में मेरी ये है सोच है कि करूं, तो वो एक्चुअली क्लाइमेट कंट्रोल जो बहुत इम्पोर्टेंट, उस बैकड्रॉप में वो कहानी चलेगी। मैं ये समझता हूँ कि इस साल के अंदर वो खत्म हो जानी चाहिए। और शक्ति जी, आप कलकत्ता से आते हैं और कलकत्ता का जिक्र हो, कलकत्ता की कला संस्कृति का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? किस तरीके से आप देखते हैं इतना कल्चरली रिच है, साउंड है कलकत्ता? देखिए, मैं एक्चुअली
कलकत्ता में अभी तो रह रहा हूँ, लेकिन मैं कलकत्ता में बहुत दिन से नहीं हूँ। मैं तो करीब करीब 24-25 साल तो मैं देश से ही बाहर था। उसके बाद जब हम आए भी तो कलकत्ता में आए, एक फैमिली का हादसा था, वो भी एक मेरे कहानी के अंदर उसका जिक्र है। तो उससे हम लोग कलकत्ता में हैं 5 साल के करीब। लेकिन काफी, मेरा तो घर दिल्ली में भी है, तो मैं दिल्ली और हैदराबाद में मेरी बेटियां हैं, तो वो हम लोग काफी उधर भी रहे हैं इन दिनों में। लेकिन कलकत्ता की बात की जाए तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो यहाँ का जो माहौल है, आप सोसाइटी बोलिए, आप समाज जो बोलिए, जो कलकत्ता में था, हाँ लिटरेरी जरूर है, ये एक रहा है यहाँ पर, लेकिन चेंज भी हो गया बहुत मुझे जो दिखता है। तो जैसे एक चेंज तो जो मुझे बहुत अच्छी तरह दिखता है कि जो नए प्रोफेशनल जो अभी कॉलेज से निकल के नौकरियां में घुस रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम है इस शहर में। तो वो लोग सारे चले जाते हैं, नहीं तो हैदराबाद जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, नहीं तो एनसीआर चले जाते हैं, गुड़गांव दिल्ली साइड में। तो क्योंकि उनको वहाँ ज्यादा अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हाँ, जहाँ तक साहित्य की बात करें या इंटेलेक्चुअलिज्म की बात करें, तो वो तो यहाँ पर बहुत काफी जड़ मजबूत है। तो वो आपको दिखने मिलता है कि यहाँ पर कई बुक फेयर होते रहते हैं, फिल्म फेस्टिवल होते हैं, और जहाँ थिएटर नाटकों की बात है तो वो अभी तो खैर इस समय तो लॉकडाउन के टाइम और फिर कोरोना के टाइम तो अभी वो सब बंद है, लेकिन बहुत 365 दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। और यहाँ पर कॉफी हाउस में लोगों का मिलना और वहाँ पर लंबी लंबी डिबेट करना, ये तो यहाँ की परंपरा रही है। तो कलकत्ता के जो लोग हैं वो ज्यादा जो मटेरियलिज्म बात करते हैं ना, जो ज्यादा उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। वो अभी भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअलिज्म उस एरिया में रहते हैं। तो यही है, मुझे डिफरेंस दिखता है। तो इसीलिए इसको शायद सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। बिल्कुल, सिटी ऑफ जॉय जिसे कलकत्ता को कहा जाता है। और जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ लोग नहीं जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में कलकत्ता को खास बनाता है। शक्ति जी, आपके पसंदीदा राइटर की अगर मैं बात करूं, लेखकों की बात करूं, तो वो कौन है? मैं आजकल 2 लेखकों की मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। एक है विलियम डैलरिम्पल और दूसरे हैं अमिताव घोष। ये दोनों ही हिस्टोरिकल ऐतिहासिक साहित्य लिखते हैं, और मेरी भी किताब में काफी ऐतिहासिक साहित्य है। बट ये जो इनकी मैं किताब पढ़ता हूँ तो इन्होंने जो रिसर्च की है, जो उनकी जो लिखी वर्ड्स में जो आपको दिखती है, वो भी कुछ ऐतिहासिक नायक रहते हैं, कुछ ऐतिहासिक फिक्शनल नायक रहते हैं, काल्पनिक नायक हैं, और ये दोनों में जो बातचीत चल रही है, ये दोनों आपस में कैसे काम कर रहे हैं, ये बहुत मेरे लिए तो ये बहुत रिमार्केबल है। ये दोनों की किताबें मैंने कई सारे अभी रिसेंटली पढ़ी हैं, और आपने सुनी भी होगी, ये दोनों काफी फेमस। तो अमिताभ घोष के 2 मुझे बहुत अच्छी लगी। एक है हंग्री टाइड, एक है द ग्लास पैलेस। ये बहुत ही अच्छी, काफी बड़ी किताबें हैं, हजार पन्नों से ज्यादा। और विलियम डैलरिम्पल तो बहुत, जैसे व्हाइट मुगल, उन्होंने एनार्की अभी लिखी है जो बंगाल के ऊपर है जी। और वो आप पढ़ेंगे तो ऐसा है ना कि हम लोग अभी आजकल तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ी थी, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन स्कूल में जो पढ़ा था, तो हम लोगों की सारे किताबें और करीब जो हिस्ट्री, जो हमारे जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे, वो सारे बाहर वाले हुआ करते थे, वो एक्चुअली ब्रिटिश थे जी। हम लोगों के दिमाग में, हम लोग जैसे 1857 को हम लोगों को पढ़ाया गया कि वो तो सिपाही म्यूटिनी था, तो हम लोग के दिमाग में यही था कि ये तो भाई ये सिपाहियों ने बदमाशी की थी। एक्चुअली था तो कुछ दूसरी चीज। आज हम जानते हैं कि वो तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जी। तो ये हमारे दिमाग में काफी वो सब चीजें डाली गई है। मुझे ये अंदाजा है कि आजकल काफी इसलिए हिस्ट्री को हमारे जो किताबें देखते हैं, जो हमारे यूजीसी बोलिए या जो भी है, ये लोग काफी उन्होंने बदलाव भी किया और वो बहुत अच्छी बात है। और शक्ति जी, जाते जाते उन युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जो राइटिंग की तरफ आना चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं? मैं ये बोलूंगा कि आप किताब लिखना चाहें तो सबसे पहले एक अपनी जो किताब की जो मेन कहानी की प्लॉट, वो आप फिक्स करें। और फिर आप जब एक बार आपने जब प्लॉट कर लिया,
दूसरी जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको मतलब उसके साथ जुड़ा रहना। ये नहीं कि आज ये आ गया, कल थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, थोड़ा सा समय निकाल के आप थोड़ा लिखे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों की काल्पनिक जो दिमाग की वो छुट्टी पे चली जाती है, फिर हमको समझ में नहीं आता क्या लिखूं। वो आपको जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूँ। मेरी जो 4 महीने मैंने आपको बताया कि मैंने लिखी। और दूसरी है कि आप, एक अंग्रेजी वर्ड है, मुझे हिंदी में उसके एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑथेंटिसिटी, मतलब आप जो हैं आप अपने को वैसा ही पेश करें बाहर। बिल्कुल। हम क्या है कि हम लोग एक दूसरा एक सामने कभी ये पहन लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं, कभी एक फसाद रख लेते हैं। तो ये आप जब आप उस ऑथेंटिक अपने आपकी जो ऑथेंटिक पर्सोना है उससे जब आप बाहर बात करेंगे, उसके बेसिस पे आप लिखेंगे ना, तो आपकी जो राइटिंग है वो उसमें बहुत ऑथेंटिसिटी आ जाती है। आप तो अच्छी चीज लिखेंगे, लेकिन आपको एक और एक चीज दिमाग में रखना है कि जब रीडर पढ़ेगा वो भी बोलेगा कि यार ये जो मैंने पढ़ी तो ये तो मेरे से बात कर रहा है। वो लिखी हुई किताब जब रीडर से बात करने लगता है ना जी, तभी वो फिर सक्सेसफुल होती है। और वो जो लिखी हुई किताब वो खाली जो जिसने लिखा है उसी से बात करती है तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। ये मेरी समझ है। निश्चित तौर पर तो ये बहुत बड़ी बात कही है शक्ति घोषाल जी ने युवाओं के लिए कि जो लिखी हुई बात है वो दूसरों तक पहुंचनी बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑथेंटिसिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो आपकी लेखनी में बनी रहनी चाहिए। तो श्रोताओं, आज किताबें बोलती हैं में हमारे साथ कलकत्ता से जुड़े शक्ति घोषाल जी, जिनकी जो पहली किताब द क्रॉनिकलर ऑफ हुगली और बहुत पसंद की जा रही है, और उसमें जिस तरह से रिस्पांस मिल रहे हैं उससे जो शक्ति जी का उत्साह और उनके परिवार और दोस्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है और बहुत ही शानदार एक किताब लिखी गई है। शक्ति जी, रेडियो जिंदगी से जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम किताबें बोलती हैं में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपके कार्यक्रम में आके।